ठीक है, देखना 8th क्वेश्चन में क्या है, एक बेलन है, ठोस बेलन है, मतलब अंदर से भरा हुआ है। तो अपन को ऊपर से देखेंगे तो भी अंदर की तरफ इधर कुछ पृष्ठ दिखेगा, नीचे से देखेंगे तो भी पृष्ठ दिखेगा, साइड से देखेंगे तो है ये पृष्ठ बेलन का। लेकिन अब तक पहले क्या हो रहा था, हॉलो था तो नीचे से देखने पे खाली दिखता था, तो नीचे कोई प्रश्न नहीं था, ऊपर से देखने पे तो भी खाली दिखता तो भी कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन अब की बार प्रश्न दिखेगा, है ना। तो अपन ने क्या किया, एक शंक्वाकार खोल काटा है, खोल मतलब कैविटी यानी कि गड्ढा किया है। ये ऐसा गड्ढा किया है कि जो शंकु की ऊंचाई है वही बेलन की ऊंचाई है, तो शंकु का जो ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है वो एकदम नीचे धरातल को स्पर्श करेगा। तो जो शंकु की ऊंचाई वो की वही बेलन की ऊंचाई, तथा जो शंकु का व्यास है वही जो उसका बेलन का व्यास है, तो त्रिज्याएं दोनों की सेम रहेंगी। तो अब आपने गड्ढा कर दिया तो ये हिस्सा तो दिखेगा ही नहीं। गड्ढा हो गया, ऊपर से देखेंगे तो ये हिस्सा दिखेगा ही नहीं। इसकी जगह ये हिस्सा दिखेगा, ये वाला, एक तो ये दिखेगा। ठीक है, और ऊपर से यहाँ गड्ढा हो गया तो यहाँ तो खाली जगह, तो ऊपर का पृष्ठ भी हट गया। लेकिन ये पृष्ठ तो है ही है, बेलन का साइड वाला, और नीचे से भी तो भरा हुआ है ये, नीचे से भी तो भरा हुआ है। तो क्षेत्रफल क्या आएगा जो अब बनना है, तो बेलन का तो वक्र पृष्ठ, ये बेलन का वक्र, शंकु का भी ये हिस्सा कौन सा होता है, बेलन का शंकु का वक्र, प्लस ये नीचे वाला, नीचे कौन है, पाई आर स्क्वायर। ये ये जो अब जो ठोस बना है कैविटी करने के बाद, मतलब खोल करने के बाद का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। ये आ गई क्या चीज समझने में, बताना एक बार। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मीनिंग रहता है, अपन जैसे देखे चारों डायरेक्शन से देखे तो कौन कौन से पृष्ठ दिख रहे हैं उन सभी का क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल के रहती आ गया प्रांजल। ठीक है। ठीक है, तो एक बार लिख देते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी, अब जल्दी जल्दी करेंगे ना सारे क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है। अगली एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है और शायद 8 है। ठीक है, 8 है और इसके दो और है, यानी कि 10 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है। तो 8वें क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, एक ठोस बेलन है। ठोस बेलन है मतलब ये भरा हुआ है, भरा हुआ है तो ऊपर का भी पृष्ठ होगा, नीचे से भी पृष्ठ होगा। फिर इसमें एक शंक्वाकार खोल काटा, तो शंकु है, शंकु ने गड्ढा हो गया, तो ये वाला पृष्ठ तो कट गया एकदम, कुछ नहीं बचा। अब ये बचे, और ये बता रखा है जो शंकु की ऊंचाई है, मतलब ये वाली वो की वही बेलन की ऊंचाई है, तो दोनों की एच सेम है, दोनों की एच सेम है, और एच बता रखी है, बता रखा है कि बेलन की ऊंचाई 2.4 है, और इसी ऊंचाई का ये काम में लिया है, तो दोनों की एच क्या है, 2.4। और ब्यास भी सेम है दोनों का, दोनों का ब्यास सेम है तो त्रिज्याएं भी सेम होंगी। ब्यास कितने का दे रखा है, 1.4 का, तो त्रिज्या हो जाएगी 1.4 का आधा, बराबर सेंटीमीटर। ये दोनों चीज किसकी है, शंकु की भी है और बेलन की भी है। मैं बेलन की, चित्र में, चित्र में ठोस बेलन में, ठोस बेलन में इसी ऊंचाई वाला, इसी ऊंचाई में ब्यास वाला शंक्वाकार खोल काटा जाता है। खोल का मतलब होता है गड्ढा करना, है ना। शंकु के आकार का, शंकु आकार मतलब शंकु के आकार का, है ना। खोल काटा है। ठीक है, चित्रानुसार है। अपन ने एच आर बता दिए। तो इस प्रकार जो ठोस बनेगा, इस प्रकार जो ठोस बना का कैपेसिटी क्षेत्रफल, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, बेलन का वक्र काम में आएगा इसमें, और बेलन का आधार काम में आएगा। बेलन का आधार में कौन है, वृत्त, एक तो ये इससे काम में आएगा, और एक ये काम में आएगा, और एक ये काम में आएगा, है ना। अभी नया पृष्ठ बना है, चारों तरफ से घुमा के देखो कैसे कौन कौन दिख रहा है, वो मीनिंग रहता है ना। प्लस पाई आर स्क्वायर लिख दूं वृत्त की जगह। ठीक है, और शंकु का भी वक्र काम में आएगा। तो बेलन का वक्र क्या होता है, 2 पाई आर, और उसको एस से गुना कर देते हैं, प्लस पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र क्या होता है, पाई आर एल से, क्योंकि इसमें त्रिज्या ऊंचाई काम में आती है तो ये अलग ही याद रह जाएगा, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। अब इनमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, थोड़ी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। कॉमन लेने के लिए अपन क्या करते हैं, पाई आर था वो में, तो पाई आर बाहर आ गया, तो इधर से 2h बता, उधर से बीच में आर बचा, एक आर बचा, और इधर से एल बचा। सबों की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू कुछ नहीं कह रहा कि, तो 22/7 ही रख देंगे। आर की जगह 1.4/2 गुना 2h, डायरेक्ट गुना करके लिख रहा हूँ एच को, 24 दूनी 48, एक संख्या पहले पॉइंट, प्लस आर, आर कितना है, 1.4/2,
प्लस एल, एल कितना है? एल तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है क्या इसकी? तिर्यक ऊंचाई क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे एल नहीं पता है अपन को, एल निकालना पड़ेगा, उसको रख देंगे। तो देखो क्वेश्चन तो यहीं स्टार्ट हो गया था, मतलब चल रहा है। अभी अपना काम है मेन एल निकालने का। तो एल निकालने के लिए अपन क्या काम में लेंगे? पाइथागोरस फिर में, क्योंकि शंकु पे यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री का कौन बनता है ना ऊंचाई के लिए। तो ये भुजा तो आधार होती है, ये क्या है त्रिज्या, त्रिज्या कितने की दे रखी है? 1.4/2 का। या मैं इसको 0.7 भी बोल दूं, 0.7। क्या 0.7 होगी ये? देखो, जब भी आपको पॉइंट में भाग देना होता है ना, तो पॉइंट हटा लो सबसे पहले तो। 1.4 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ जाएगी, दो के आगे जीरो लगी। अब दो का भाग दो इसमें तो 7 बार, और नीचे 10 बार, तो 7/10 ये आएगी इसकी त्रिज्या। या फिर मैं कह दूं कि एक संख्या पहले ऊपर दोबारा पॉइंट लगा दो, कितना आ गया? 0.7 सेंटीमीटर। तो ये मैं 0.7 ही लिख देता हूँ। मतलब ये समकोण त्रिभुज है ये वाला, इसमें ये आ गई 0.7। या फिर आपको रिलेशन बताया था कि ये इधर दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि ये आया कैसे था। आपको बताया था कि L² बराबर होता है R² प्लस H² की, जो तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, अपन को यही चाहिए एल, पहले आर और एच निकाल लेते हैं। दिस इम्प्लाइज R², आर और एच की वैल्यू रख देते हैं। मतलब आर की वैल्यू क्या है? 0.7, उसका क्या करना है? स्क्वायर। प्लस एच कितना है? एच है 2.4 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो 0.7 का स्क्वायर क्या होगा देखना, 0.7 का स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? 0.7 × 0.7, 7 को 7 से गुना करोगे तो क्या आएगा? 49। लेकिन यहाँ पे पॉइंट दो नाम में, दो पॉइंट काम में आ रहा है, तो दो दो संख्या पहले पॉइंट लगेगा। 49 के आगे लगेगा पॉइंट, 0.49 है ना। प्लस 24 का स्क्वायर होता है, 24 × 24 कितना होता है? 24 × 24 कर लो, 4 × 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 × 8, 2 दूनी 4, तो 576 होता है। ठीक है, 576। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। लेकिन अपन को करना किसका है? 2.4 का। तो गुना में दो पर पॉइंट आएंगे, एक एक संख्या पहले, तो दो संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा। 5.76। ठीक है, पॉइंट के बाद की संख्या पॉइंट के बाद वाले में जुड़ जाएंगी। 6 और 9 15, एक 7 और एक 8 और 4 12, 6.25। ये किसकी वैल्यू है? ये L² की। लेकिन मेरे को तो चाहिए किसकी? एल की। एल की वैल्यू चाहिए तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। दिस इम्प्लाइज एल बराबर आ जाएगा √6.25। और मैं पॉइंट हटा देता हूँ, क्योंकि पॉइंट का वर्गमूल लेना भी दिक्कत करता है। तो मैं पॉइंट हटाया, दो संख्या पहले पॉइंट है, तो नीचे दो जीरो बढ़ गई। ऊपर वाले का अलग वर्गमूल हो जाएगा, नीचे वाले का अलग वर्गमूल हो जाएगा। 625 में 25 × 25 काम में आता है, तो 25 ऊपर से निकला, नीचे से 10 निकला, तो पॉइंट लग जाएगा 2.5। 25 में 10 का भाग देंगे तो एक संख्या पहले पॉइंट लगा। यहाँ तक आगे के एक बार बताना, ये चीज आ गई कि एल निकालना। एल का सूत्र होता है R² प्लस H², निकालना तब भी बताया था। और अभी नहीं तो सूत्र याद रख लेना, डायरेक्ट एल आ जाएगा ना। बस क्वेश्चन तो यही था, बस एल नहीं गिवन था तो एल निकल गया। एल कितना है? 2.5। ठीक है, तो फिर जो जो कट रहे हैं वो काट लो, ऐसा करो। अंदर तो एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, बाहर वाले काट लेते हैं। देखो एक बार ऐसा करते हैं, ये जो 14 का जो पॉइंट है इसको हटाते हैं। इसको हटाया तो नीचे जीरो बढ़ गई दो के पास। तो फिर क्या करते हैं अपन? फिर दो, यहाँ से दो से भाग देता है, 2 ढाई 20। दो का इसमें भाग जाएगा, 7 बार 2 × 7 = 14, और 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, फिर दो का भाग इसमें जाएगा, 2 × 5 = 10, दो का इसमें जाएगा 11 बार, 11 दूनी 22। तो बाहर तो क्या बचा? 11/5। अब मैं नीचे दो एलसीएम ले लेता हूँ उधर, उन सबों में। ठीक है, नीचे उधर दो में एलसीएम आ जाएगा, तो दो को 48 से गुना करेंगे, 2 × 8 = 16, एक हासिल में, 2 × 4 = 8 और एक 9, 9.6 प्लस 1.4, प्लस दो को इससे करेंगे, 25 दूनी 50। एक संख्या पहले पॉइंट लगा देना, पॉइंट के बाद की जीरो का मीनिंग नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद इधर कर रहे हैं। ठीक है, तो 11/5 तो चल ही रहा है बाहर। फिर इनको गुना कर दो। 5 को 1.4 में जोड़ेंगे तो 6.4, 6.4 में 0.6 जोड़ेंगे तो 7, 7 और 9 16, 16/2। ठीक है, 16/2। तो 16, दो का 16 में भाग देंगे तो कितनी बार गया? 8 बार। दो का 16 में भाग दिया तो 8 बार। ये बराबर में उधर से आ रहा है ना, ऊपर वाला तो अलग गया। 11/5 × 8, 11 को 8 से गुना करेंगे, 88/5। 5 का भाग दे दो, 5 × 5 = 3 बचे, 38 हो गया, 5 × 7 = 35, 3 बचा, 5 × 6 = 30, तो 17.6 बचा, 6 बचा।
17.6। और ये काय में बचा है? सेंटीमीटर में चल रहा है, तो ये क्षेत्रफल किस में आएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर में। लेकिन वो क्या कह रहा है? निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में, मतलब ये किसके निकट वैल्यू है? 18 के निकट निकट में वैल्यू है, तो अपन इसको अप्रोक्स का सिंबल दिखा देते हैं कि अप्रोक्स मतलब लगभग इसकी वैल्यू कितनी? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अप्रोक्स का सिंबल रहता है, जैसे सिमिलर का होता है उसमें एक काम में आता है, इसमें डबल वो काम आता है। आगे क्या ये? बस केवल वो त्रिभुजाई निकालनी थी, इसलिए थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, नहीं क्वेश्चन तो इजी था। ठीक है, इसकी शॉट लेने के बाद ही करना है ना ये सिंबल, ये मैं रेज करूंगा आपके इससे भेजने के बाद ही। क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ी त्रिभुजाई आई निकालनी। त्रिभुजाई का सूत्र रहता है आर और एच के साथ संबंध होता है, आर और एच में दो पता होंगे तो त्रिभुजाई आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन 13.1 का भी नवा। नवा क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कह रखा है? एक ठोक, अब ये भी ठोस बेलन है, तो इसका ऊपर का भी पृष्ठ होगा, नीचे का भी पृष्ठ होगा। लेकिन इसने क्या किया, ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, मतलब दो सिरे होते हैं, पर एक एक अर्धगोला खोद दिया। अर्धगोला खोद दिया तो मतलब वृत्तनुमा पार्ट हट गया, है ना, गोला टाइप से बन जाएगा। ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 है, आधार की त्रिज्या ये है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ दो अर्धगोले खोदने के बाद। बेलन कैसा है? ठोस है, तो ऊपर की तरफ कुछ हिस्सा था, ऐसे नीचे की तरफ कुछ पृष्ठ था। ठीक है, अब क्या किया, एक अर्धगोला खोद दिया ऊपर, तो ऐसे बन गया। अर्धगोला खोद दिया तो ये वाला ऐसा कट गया ना, ये वाला जो ऊपर से हिस्सा था जो भरा हुआ था वो नीचे कट गया, गड्ढा हो गया, तो ये अब नया पृष्ठ कौन सा बना है? अर्धगोले का वक्र बना है। ऐसे ही इधर भी गड्ढा कर दिया तो इधर अर्धगोले का वक्र बना। ठीक है, ये पृष्ठ हट गया, अब नया पृष्ठ कौन है? ये वाला। ठीक है, अब नया वाला अर्धगोला खुदा है। बेलन की ऊंचाई दे रखी है आपको 10। बेलन की ऊंचाई है 10, है ना, एच बराबर 10, और जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही की वही बेलन की त्रिज्या है। आधार की त्रिज्या, ऐसे बोल रखा है आधार की त्रिज्या, आधार क्या है? ये हिस्सा, ये आधार की त्रिज्या है। आधार की त्रिज्या दे रखी है 3.5, ऊपर भी सेम रहेगी और नीचे भी सेम ही रहेगी दोनों अर्धगोले के लिए, तो ये दोनों वही तो लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक है, तो ऊपर जो बेलन की त्रिज्या भी यही हुई, और यहाँ पे अर्धगोला बना है तो अर्धगोले की भी त्रिज्या यही है। ठीक है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों तरफ से घुमाओ और देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, बताओ। देखो इसमें कौन सा हिस्सा काम में आया? बेलन का वक्र, साइड वाले तो काम में आ रहे हैं, लेकिन बेलन के ऊपर और नीचे वाले काम में नहीं आए, क्योंकि उधर से हिस्सा कट गया। पहले पृष्ठ था, ठोस थी तो था पृष्ठ, लेकिन उसने गड्ढा कर दिया तो ऊपर से वो वाला पृष्ठ हट गया, बेलन वाला, मतलब जो वृत्तनुमा होता है ना, पाई आर स्क्वायर वाला, वो हट गया। और ऐसे नीचे से भी हट गया, लेकिन नीचे की जगह कौन बन गया फिर? ये अर्धगोला टाइप से। अब नया पृष्ठ कौन है? अर्धगोला, और अर्धगोले का भी क्या कौन सा हिस्सा है? वक्र। तो दो अर्धगोले हैं, उनका वक्र काम में आ रहा है, इन दोनों का ऐसे करेंगे, अर्धगोले वक्र। ये चीज समझ में आ गई क्या? फिर तो सूत्र रख के करना है। प्रियांशु आ गया? ठीक है, बस अब इसमें सूत्र रख के करना है। चित्र में ठोस बेलन के ठोस बेलन के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, प्रत्येक यानी कि दो सिरे होते हैं, पर अर्धगोला खुदा है, खुद कर बस, नई बस वस्तु बनी है। ये चित्र में जो वस्तु बनी है अर्धगोला खोदने के बाद बनी है। यहाँ आर बराबर 3.5, दोनों की एक ही बात है ना, दोनों की त्रिज्या सेम है, अर्धगोले और वृत्त वो बेलन की, और ऊंचाई बराबर 10। ठीक है, तब बनी वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, बनी जो वस्तु है खोदने के बाद, बनु वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जा रहा है तो मतलब समझो संपूर्ण की बात आ रही है। यदि वक्र बोले जाएंगे यानी कि साइड वाला पूछेंगे तो वो अलग से कह देगा। बनी वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का वक्र काम में आएगा, बेलन का वक्र वाला हिस्सा, प्लस दो, दो तो अर्धगोले और दोनों अर्धगोले के क्या काम में आएंगे? वक्र, अर्धगोले का वक्र।
तो 2 से गुना कर देंगे, कि 2 बार आएगा अर्धगोले का वक्र। ठीक है। तो बेलन का वक्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। 2 गुना अर्धगोले का वक्र क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पहले वो ले लेते हैं। 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो इधर से तो एच बचा, इधर से 2 बचा। 2 पाई आर कॉमन आया तो एक आर और बचा। ठीक है। पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू रख दो, आर कितना है? 3.5। एच की वैल्यू रख दो 10, प्लस आर की जगह 2 इंटू आर, डायरेक्ट रख दो। 35 दूनी 70, लेकिन एक संख्या पहले पॉइंट लगेगा तो ये हट जाएगा, लास्ट जीरो है क्योंकि पॉइंट के बाद। 10 और 17, 70 हो गए। 17 हो गए। 7 का भाग देंगे 35 में, 3.5 में, तो पॉइंट 0.5 आएगा, है ना? क्योंकि 7 का भाग 35 में दे लो, आप ये समझो, 7 का भाग 35 में दोगे कितना आएगा? 5 बार। लेकिन 35 पॉइंट नीचे गया था तो एक जीरो बढ़ी थी, वो एक जीरो ऊपर आ जाएगी तो पॉइंट लगा देगी। ठीक है, ऐसे कर लिया करो। ठीक है। तो 2 पंजे 10, 2 को आधे से गुना करेंगे, 2 को 0.5 से गुना करेंगे तो एक आएगा, 1.0 आएगा, तो एक ही रह गया, तो 22 ही मान लो आप, यहाँ पे 22 है। और 10 और 7 17, 17 दूनी 34, 3 हासिल किया, 17 दूनी 34 और 3 37। ठीक है, 37 यही आंसर है। सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, नवा क्वेश्चन हो गया। अब 13.2 चालू हो रही है। अब तक अपन ने पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले वक्र क्षेत्रफल, वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह निकाले। अब अपन आयतन के फॉर्मूले जो अपन ने लिखे थे वो काम में आएंगे, है ना? तो 13.2 स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। 13.2, 13.2 है या 12.2 है, देख लेना, है ना? पहला क्वेश्चन आ रहा है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है। क्या बता रखा है? एक ठोस, क्या कह रहा है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठोस है। ठोस कैसा है? एक ठोस कैसे बना है? एक अर्धगोला है। अर्धगोला बना दिया सबसे पहले। अर्धगोला बना दिया। तो इस पर एक शंकु खड़ा है, तो शंकु कुछ ऐसे खड़ा है। ठीक है। जिनकी त्रिज्याएं एक दे रखी हैं, दोनों की त्रिज्याएं सेम ही है। ठीक है, तो ये भी लंबाई, ये एक की हो गई, और ये भी एक की हो गई, क्योंकि आपको पता है ये भी है ना, त्रिज्या जैसे होती है, गहराई जो बोलते थे कटोरे की। ठीक है, ये त्रिज्या एक, तो ये भी एक। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई एक दोनों के लिए, क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है। शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की ऊंचाई क्या होती है? केंद्र से ये वाला, ये ऊंचाई होती है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई दे रखी है एच, त्रिज्याएं दोनों की एक, सेंटीमीटर में चल रहे हैं दोनों। तो इस ठोस का आयतन बताना है। ठोस कैसे बनाए? ठोस बनाए, ठोस बनाए, शंकु को ठोस में शंकु, अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा है। अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा है। बस ऐसे बनाया। ठोस के बारे में बता दिया। तो आयतन का मीनिंग क्या होता है? कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, है ना? या धारण करने की क्षमता। तो अपन को इस ठोस का आयतन बताना है। इस ठोस का आयतन। आयतन का मीनिंग होता है कैपेसिटी से, मतलब इसके अंदर क्या क्या, मतलब कितना चीज स्टोर कर सकता है, उसकी क्षमता, है ना? तो ठोस का आयतन में जितनी शंकु का, देखो दो पार्ट काम है, एक तो कटोरे अपने अंदर स्टोर कर सकता है कुछ भी चीज, तो उसकी वैल्यू, प्लस शंकु भी तो अपने अंदर स्टोर कर सकता है, तो इस ठोस के अंदर क्या क्या स्टोर कर सकता है? शंकु की धारण क्षमता प्लस कटोरे की धारण क्षमता, या फिर मैं बोल दूं शंकु का आयतन प्लस, शंकु आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ये चीज समझ में आ गई कि ये वाली लाइन नहीं होती है ना मेन, बाकी तो सूत्र लगा के करना होता है। ये वाली आ गई कि एक बार बताना। ठीक है। तो शंकु का आयतन होता है, अभी फॉर्मूले थोड़े अब बदल जाएंगे। अब तक तो अपन नॉर्मली पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले चल रहे थे। अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु में क्या करते हैं? 1/3 से गुना कर देते हैं। ठीक है। और फिर इसमें क्यूब तो आते हैं, ये तो समझ जाओ आप। देखो क्यूब आएगा इसमें अर्धगोले में, और फिर 2/3 का भाग लग जाता है, ऐसे उसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब। अब वैल्यू रखनी है उससे पहले एक बार कॉमन ले लो, और क्या कह रहा है? पाई के पदों में ही आंसर निकाल दो।
क्या कह रहा है, पाई के पदों में ही, मतलब पाई की वैल्यू मत रखो, आंसर में पाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन को बहुत अच्छी बात होगी, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। तो 1/3 दोनों में कॉमन आएगा, क्योंकि 1/3 दोनों में पाई भी है, आर स्क्वायर भी है। एच इधर से बचा और उधर से आर बचा, वैल्यू रख दो, पाई की मत रखना, पाई के पाई में छोड़ सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आर की वैल्यू क्या है 1, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही स्क्वायर रह गया। एच कितना है 1 और आर कितना है 1, ये भी 1 ही रह गया। तो 1 और 1 कितने हुए हैं 2, और 2 इसके 1 से गुना होगा तो 2/3 पाई 1, ये आ गया सेंटीमीटर, और आयतन है तो क्यूब में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया 13.2 का पहला। आ गया तो बताना जल्दी। आ गया नहीं आया? नहीं आया? प्रियांशु नहीं आया? नहीं आया? इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठोस है, ठोस है तो ठोस ऐसा बनाया, ठोस बनाने के लिए क्या काम है, एक शंकु एक अर्धगोले पर रख दिया, शंकु एक अर्धगोले पर रख दिया। तो अपन को बनाना है, अब जो ठोस बना है उसका आयतन बताना है। ठोस का आयतन क्या होता है, ठोस में क्या क्या चीज काम में, एक तो अर्ध शंकु आया तो शंकु का स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ये पूरी चीज क्या है, कितनी कैपेसिटी होगी, जो इसकी कैपेसिटी होगी प्लस इसकी कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंग देख लो। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। एक बटे देखो ऊपर से एक कॉमन आ सकता है, एक और दो में जिसका भाग जा रहा होता है वो कॉमन आ जाता है, ऐसे एक का भाग जाता है दोनों में तो एक कॉमन आ गया, बटे में 3 कॉमन आ गया, या फिर आप पाई आर स्क्वायर/3 कॉमन ले लो, कोई बात नहीं है ना। तो 3 बटे में दोनों में से 3 आ गया, पाई आर स्क्वायर, इधर से एच बचा और इधर से आर बचा, शायद ये चीज नहीं आई होगी। अब एक का स्क्वायर करोगे आप, तो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है ना, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो ये एक का स्क्वायर करोगे तो एक स्टेप और लिख लो, चाहे 1/3 पाई इंटू 1, और 1 और 1 कितने हुए 2, 1 को गुना करेंगे तो कोई मतलब नहीं, और इधर से 2 आएगा बाहर, 2 1 से गुना होगा तो 2/3 पाई, और आंसर सेंटीमीटर क्यूब में जाएगा क्योंकि आयतन है। आ गया क्या प्रियांशु? ठीक है, इरेज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, इजी इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ी वैसे रहती है, काटना पीटना गुणा वगैरह। क्वेश्चन की लाइन मेन होती है जो ऊपर ही ऊपर आती है, आप कैसे आयतन बताओगे, कैसे प्रेस्टिकेट वगैरह वगैरह। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था, उसने मतलब उसने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट थी, उसका प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया उससे। उस मॉडल में उससे क्या कहा गया कि आप ऐसा मॉडल बनाओ कि एक बेलन के आकार का हो। क्या हो, एक बेलन के आकार का हो, तो बेलन जैसा बना दो कुछ, और उसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों। बेलन के आकार का है तथा उसके दोनों सिरों पर क्या जुड़े हों, समान शंकु जुड़े हों। ठीक है। ठीक है, मॉडल का व्यास दे रखा है, मॉडल का व्यास दे रखा है 3 का। व्यास मतलब ये जो चीज है लंबाई, ये कितने की दे रखी है 3 की। लेकिन अपने को व्यास से मतलब होता ही नहीं है, तो हमेशा अब त्रिज्या से मतलब होता है, तो मैं त्रिज्या डायरेक्ट लिख दूं 3/2, आर बराबर क्या है 3/2। और लंबाई क्या दे रखी है, क्या क्या रखा है, एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी का चलते एक न्यू सीट बनाने को गया, इस मॉडल बनाने के लिए गया, जिसमें एक बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरों पर दो शंकु जोड़े जोड़ दिए। फिर इस मॉडल का व्यास दे रखा है 3 का। ठीक है, चित्र थोड़ा अजीब सा हो जाता है, इसको बाहर ही लिख दिया करो, है ना, समझ जाओगे वैसे आप। 3/, व्यास तो 3 का, तो त्रिज्या कितनी होगी 3/2। ठीक है। फिर इसकी लंबाई, मॉडल की लंबाई दे रखी है, पूरे मॉडल की लंबाई दे रखी है ना, इसकी शंकु की नहीं दे रखी, उसकी बेलन की नहीं दे रखी, ये कितनी है, पूरी 12 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या होती है कि इस जगह से ये शीर्ष को मिलाने वाली, ये 2 2 की दे रखी है। ऊंचाई कितने की दे रखी है, 2 2 की। तो ये बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, दो हिस्सा ये कट गया, दो हिस्सा कट गया, 4 कट गई लंबाई, 12 में से तो कितनी बची बेलन की ऊंचाई। ये काम आती है इसलिए अपन हमेशा निकाल लेते हैं, एच और आर बेलन के लिए, है ना। बेलन में 2 पद मेन होते हैं, एच और आर। ऐसी शंकु में भी 2 पद मेन होते हैं, एक तो एच ये वाली, एक आर, और कभी कभार इसमें वक्र प्रश्न निकालते तो तिर्यक ऊंचाई भी काम में आ जाती है। ठीक है। ये अब क्या बताना है, मॉडल के अंदर अंतर्विष्ट हवा का आयतन बताना है, मतलब इसकी हवा को स्टोर करने की कैपेसिटी बतानी है, तो आयतन बताना है ना, मीनिंग। तो इसके अंदर कैपेसिटी कितनी होगी, आयतन, इसका आयतन क्या होगा, जो शंकु अपने अंदर कुछ ले सकता है, बेलन अपने अंदर कुछ ले सकता है, प्लस ये शंकु भी ले सकता है, दोनों शंकु समान है। तो बेलन का आयतन क्या लिखूंगा मैं, जिसकी अंतर्विष्ट हवा का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस 2 गुना शंकु का आयतन। ये लाइन आ गई क्या मेन।
ये जो मॉडल बना, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी आयतन बताना है, तो बेलन का आयतन प्लस दो शंकुओं का आयतन, और दोनों शंकु सेम है तो दो से गुना करके। ठीक है। तो एक बार मॉडल के बारे में बता दो। मॉडल में दो शंकु बेलन पर, बेलन के सिरों पर लगे हैं, सिरों पर है। अब यहाँ पे आर एच वगैरह तो बता दो, आर और एच दोनों, आर दोनों की सेम है, बेलन की जो आर है वो की भी शंकु की है, तो एक ही जगह लिख देता हूँ। बेलन में बेलन में शंकु, दोनों की जो आर है, मतलब त्रिज्या है वो 3/2 है, क्योंकि व्यास क्या था 3, तो आर बराबर 3/2। तो तब बेलन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है, उसको अपन स्मॉल एस से दिखा दें क्योंकि वो कम है, वो कितनी है 2। लेकिन बेलन की ऊंचाई अलग है, बेलन की ऊंचाई क्या है, अलग। बेलन की ऊंचाई बड़ी है, 8 है, 8 सेंटीमीटर। इसको ऊंचाई बोल देते हैं ना ये वाली। अब बेलन थोड़ा स्लीपिंग मोड में रखा हुआ है तो इसलिए ये ऊंचाई, ठीक है। और यदि दोनों की त्रिज्या अलग होती तो आर आर से अलग अलग, आर आर से दिखा देते। इस इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन पूछा जा रहा है, वो बता रहा है। हवा आयतन बराबर होता है बेलन का आयतन प्लस 2 गुना शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुना शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसी का 1/3वां भाग होता है ना। और 2 से गुना हो रहा है क्योंकि दो शंकु है। ठीक है, ऐसे लिख दूं, 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बार अच्छी तरह सिंबल और देख लिया करो। बेलन की, बेलन की त्रिज्या ही तो वो आर से दिखा रहे हैं क्योंकि दोनों सेम थे, लेकिन ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को एस से दिखा रहे हैं तो कैपिटल में लिख दो, है ना। और इसकी यही है सेम, जिसमें डिनोट। अब क्या क्या कॉमन आएगा, देखो पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इधर से तो कैपिटल एच बता, और 2 को इधर गुना कर दूं तो 2/3, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, एच स्मॉल एच बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 बता नहीं रखी, तो 3.14 नहीं बोल रखी, तो 22/7 ही लेंगे। आर की जगह रख दो, आर कितना है, 3/2 का स्क्वायर है, 3/2 का स्क्वायर है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3/2 गुना 3/2। ठीक है। कैपिटल एच है 8 का, प्लस 2/3 स्मॉल एच है 2 का। ठीक है, स्मॉल एच कितना है, 2 का। और फिर इसके बाद इधर लिख देते हैं, तो 2 से 22 कट गए, 11 बार, 3 3 या 9, 9 को 11 से गुना करेंगे तो 99/2 7 14। चाहे गुना मत करो, अभी अंदर से भी बहुत सारी चीज आएंगी, इनको भी एक साथ कर लेंगे ना। 11 × 3, क्योंकि कट भी सकता है फिर दोबारा टुकड़े होंगे, इससे अच्छा टुकड़ों में ही रहने दो। फिर इधर क्या है, 8 + 2 × 2 = 4/3। ठीक है, 11 × 3 × 3 7/2, 3 × 8 = 24, ऐसे 3 × 8 = 24, 24 और 4 = 28/3। 3 से 3 गया, 7 × 4 = 28, 4 बार गया, फिर 2 से 4 गया, कितनी बार, 2 बार, तो इधर से 2 बचा, 2 × 3 = 6 और 11 = 66, और नीचे कुछ बचा ही नहीं। तो ये क्या आ गया, आयतन आ गया, इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। ये आ गया क्या ये वाला क्वेश्चन। प्रांजल प्रियांशु आ गया क्या। प्रांजल स्क्रीनशॉट ले रहे हो, मेरे को पता है ना, तो बता देना, है ना। ये आ, या दूसरा क्वेश्चन हो गया, एक और वो भी हो जाएगा, फिर 6 क्वेश्चन अगले उसमें हो जाएंगे, तो नेक्स्ट उसमें खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज। फिर कल का ऑफ कर लेंगे, है ना। क्योंकि एक बार वो क्लास लेके देखते हैं स्कूल वाली कि उसमें कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही, नहीं तो यहाँ पे रिवीजन नहीं चालू हुआ, क्योंकि वो एक्सरसाइज चल रही है स्कूल में, 2 दिन में खत्म हो जाएगी वो। पे वो व्रतों से संबंधित बोले ना, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कैसे। पर यहाँ मोस्टली है कि उस एक्सरसाइज को नहीं कराएंगे क्योंकि वहां हो जाएगी आराम से। अभी काफी दिन है, 3 4 दिन और स्कूल चलेगा छुट्टी से पहले। ठीक है, तो रिवीजन चालू हो जाएगा पहली एक्सरसाइज से विद एग्जाम्पल, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी साथ में पकड़ेंगे यहाँ पे, है ना। लिखने का कुछ रहेगा नहीं तो बहुत अच्छी तरह चलेगी। 2 गए, अब तीसरा।
तीसरे में मीटिंग 3 मिनट बाद एंड होगी है ना, तब रिज्वाइन कर लेना। वही 9 मिनट के बाद, या फिर आपको ब्रेक चाहिए थोड़ा सा तो ब्रेक बता देना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? सुनना, लिखाएंगे बाद में क्योंकि हो नहीं पाएगा, या फिर हो भी जाएगा, देख लेना एक बार। एक गुलाब जामुन दे रखा है, गुलाब जामुन के बारे में। गुलाब जामुन शायद रसगुल्ले को बोलता है ना गुलाब जामुन। में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है। गुलाब जामुन के बारे में बता रखा है। गुलाब जामुन में चाशनी कितनी है? चाशनी मतलब चीनी का जो कुछ चीज डालते हैं मीठापन के लिए। तो चीनी की चाशनी, चाशनी कितनी होती है? आयतन का 30% होती है। आयतन का 30% होती है गुलाब जामुन में चाशनी। 45 गुलाब जामुन है अपन के पास, आपसे पूछा जा रहा है 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी। 45 गुलाब जामुनों में चाशनी बतानी है आपको कितनी होगी। एक गुलाब जामुन की चाशनी बता रखी, और चाशनी भी नहीं बता रखी, ये बता रखी कि आयतन का 30% होगी। मतलब एक गुलाब जामुन की चाशनी बता रखी है आपने, एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है? उसके आयतन का 30%, आयतन मतलब स्टोरेज कैपेसिटी का 30% होती है। तो अब आपको 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी वो बतानी है। तो पहले अपन क्या करेंगे, अपन को एक गुलाब जामुन की चाशनी निकालेंगे, उसके लिए क्या चाहिएगा? आयतन चाहिएगा। आयतन चाहिएगा ना, तो आयतन निकालेंगे एक गुलाब जामुन का। फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार एक गुलाब जामुन के बारे में क्या बता रखा है? गुलाब जामुन कैसा है? एक बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का है जिसके ऊपर अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक है, बेलन के आकार जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार है। इसकी लंबाई 5 है। इसकी लंबाई कितने की दे रखी है? 5 की। जो बेलन है, जो बेलनाकार भाग है, उसकी लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। तो एच तो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, अभी लिखाएंगे बाद में ना, अभी तो बस समझा रहे हैं। वो ब्यास दे रखा है 2.8 का। ब्यास 2.8 का दे रखा है, अपन को मोस्टली कभी काम ही नहीं आता ब्यास। अपन को त्रिज्या से करते हैं, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2.8/2। इसका पॉइंट नीचे भेज दो, 2 का भाग दे रहा हूँ देखो। पॉइंट नीचे जा रहा है तो 20 हो गया। 2 का भाग दूंगा मैं, 14 बार गया, फिर नीचे से एक दोबारा जीरो ऊपर आएगा तो 1.4 बना देगा। ठीक है, ऐसे कर लिया करो। त्रिज्या आ गई 1.4। अब मेरा काम है एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने का। तो गुलाब जामुन में कौन कौन काम में आ रहा है? एक तो बेलन काम में आ रहा है, तो बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोलों का आयतन, एक ऐसा अर्धगोले का, एक अर्धगोले का। तो दो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr क्यू। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो गया? एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया। ये क्या आ गया? एक गुलाब जामुन का आयतन। ये क्या है? एक गुलाब जामुन का आयतन है, एक का आयतन है। तब इसमें चाशनी कितनी होगी? अपन को तो चाशनी से मतलब है। मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, जैसे ये जो भी कुछ भी चीज आई है एक्स। तो चाशनी कितनी होगी? आयतन का, आयतन क्या है? एक्स का 30%। तो एक्स का 30%, तो का को हटाते हैं तो गुना लगता है, और परसेंट को हटाते हैं तो बटे में 100 लगता है। तो एक गुलाब जामुन की चाशनी कितनी आ गई? ये आ गई। इसको सॉल्व करेंगे अभी, इसकी वैल्यू गुना 30/100, ये आ जाएगी एक गुलाब जामुन में